द्वारखाल ब्लॉक में मेरे साथ द्वारखाल के प्रमुख श्री महेंद्र सिंह राणा जी हैं। पूर्व प्रमुख कल्जेखाल 2 बार के पूर्व प्रमुख कल्जेखाल भी रह चुके हों और वो अपने परिचय के कोई मोहताज नहीं है। उनको कल्जेखाल ब्लॉक में जो जितने भी उन्होंने काम किया है उससे उनको पूरे प्रदेश में हर कोई जानता है और प्रदेश प्रमुख संगठन के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं उनसे कोरोना बीमारी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कोरोना बीमारी में आपने अपने द्वारखाल ब्लॉक में या अन्य जैसे आप प्रमुख संगठन के अध्यक्ष भी हैं, तो आपने अपने तरीके से किस तरह से आपने प्रचार प्रसार किया। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आपने जैसे आप द्वारखाल ब्लॉक में प्रमुख हैं, तो अपने ब्लॉक में आपने किस तरह से आपने ये कोरोना बीमारी में सहयोग किया? मेरा ये प्रयास रहा द्वारखाल में कि जैसे ही ये कोरोना महामारी शुरू हुई तो पहले तो हम लोग इससे जागरूक नहीं थे। तो जब माननीय मोदी जी और सरकार ने ये कहा कि भाई इसको तुरंत इस तरह से विश्व महामारी है ये, तो मैंने तुरंत अपने यहाँ द्वारखाल में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो स्वास्थ्य मिशन द्वारा कि भाई हमारे ब्लॉक में ये सामान बांटा जाए, तो 30,000 मास्क और 8,000 सैनिटाइजर और केमिकल और जितने भी ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें तुरंत मैंने ग्राम सभा में बंटवाई। और आशा मैं अपनी आशा बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रधानों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्षेत्र पंचायत भाइयों का भी, समाज सेवी पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने सहयोग किया और हम लोगों ने उसको तुरंत बंटवाया। फिर उसके बाद 10,000 मास्क, 3,000 सैनिटाइजर और 100 लीटर वो जो केमिकल और डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें मैंने हैंड वाश सब चीज़ें फिर ये मैंने अपने व्यक्तिगत खर्चे से द्वारखाल में बंटवाया। दूसरा फिर उसके बाद हमारे 40,000 ये टोटल हमारे ब्लॉक के माध्यम से, 30,000 ब्लॉक के माध्यम से और 10,000 मेरे माध्यम से द्वारखाल में बांटे गए। उसके बाद हमने तुरंत जो मुझे पता चला कि भाई कुछ लोगों को राशन नहीं मिल रही, ये तो मैंने सरकार से संपर्क करके और जो जिस तरह से हमारे द्वारखाल ब्लॉक में सब लोगों को प्रॉपर राशन मिली, प्रॉपर सारी सुविधाएं मिली और आज हमारे द्वारखाल में किसी भी तरह का मैंने हर बाजार में छिड़काव करवाया, हर ग्राम सभा में छिड़काव कराया और हर तरीके से। दूसरा मुझे ये लगा कि भाई हम सरकार को कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो मुझे हमारे यहाँ जो राज्य वित्त का फंड था, तो मैंने तुरंत डीएम साहब को पत्र लिखा और कहा कि भाई जैसे सब विधायकों ने दिए हैं और सांसद जी लोग दे रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इस महामारी में और मेरे ब्लॉक को इसका बेनिफिट मिला जाए। तो मैंने वो एक पत्र लिखा डीएम साहब को कि 15 लाख मेरे ब्लॉक से भी आप ले लें और हमारे ब्लॉक पे इसको खर्च किया जाए। तो मैंने वो भी दिया था और व्यक्तिगत भी जो मेरे से, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी ही हैं कि भाई व्यक्तिगत मैंने अपनी पॉकेट से राशन भी बांटी है, व्यक्तिगत भी फाइनेंशियली मदद करी है, लेकिन ये चीज़ें बोलने वाली नहीं होती ज़्यादा कि भाई हम लोगों ने भाई कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचता है, तो इसलिए मैंने वो फोटोग्राफ मेरे पे तो हैं लेकिन हमने उनको बाहर शो नहीं किया। तो मेरा इसी से है कि भाई हम लोग पूरा मजबूती से लगे हैं। द्वारखाल को किस तरह हमारे यहाँ कोई पेशेंट नहीं आया और जिस तरह से जो लोग बाहर से आए हैं, मेरा एक आगे का प्लान भी ये चल रहा है कि मनरेगा में हम उन लोगों को किस तरह से, मेरे जो भाई लोग, हम लोग बाहर चले गए थे रोजगार कमाने के लिए, खाने कमाने के लिए, क्योंकि हम लोग पहाड़ों में ऐसा कुछ रोजगार हम लोगों पे था नहीं, तो हम लोग अब वापस आए हैं। तो मेरा स्पेशल सभी को मैंने आदेश दे दिया है कि भूमि सुधार के काम होने चाहिए, खेती बाड़ी के काम होने चाहिए, बगीचे अच्छे लगने चाहिए और पोल्ट्री फार्म बने, मुर्गी बाड़ा जो लोग कर रहे हैं उनको करें। और जैसे मुर्गियों को दाना नहीं मिल रहा था, वो तुरंत मैंने डीएम साहब से बात करी, उन्होंने तुरंत आदेश करे। तो हमारे इस टाइम पे कोई इस तरह का ना पेशेंट है और ना कोई दिक्कत है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डीएम साहब को भी बधाई देता हूँ जो जिन्होंने इस जिले को जीरो, भारत सरकार तक ने, वो ऐसे अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया है। और उनकी टीम, डीएम साहब की जो टीम है, उनको भी बधाई देता हूँ कि आपने इस विश्व महामारी में भी आपने इतने अच्छे से टैकल किया कि भारत सरकार तक को ये आपका लोहा मानना पड़ा और आप बधाई के पात्र हैं। ऐसे अधिकारियों को, हम लोगों को भी उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और उन लोगों को और मजबूती मिले। उनके हम हाथ पैर, हम ही तो हैं, हमारे लिए ही कर रहे हैं वो लोग बेचारे। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे प्रेरणा लेके हम लोगों को सबको सीखना चाहिए कि अपने क्षेत्रों में कैसे अच्छा काम करें। प्रमुख जी, एक हमारे जो कप्तान साहब हैं पौड़ी, उन्होंने भी जो है हमारे वो एसपी हैं, एसएसपी हैं पौड़ी का, और कहीं ना कहीं वो अपनी सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने गाना गाया उसमें वो पूरे हमारे भारत का नाम, हमारे ज़िले का नाम उन्होंने भी रोशन किया। और उनके साथ जो पुलिस लोग जवान हैं वो तो काम कर रहे हैं, रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, होमगार्ड भी,
जो पुलिस प्रशासन है और स्वास्थ्य प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी है और मीडिया है, इनके लिए आपके हमारे चैनल से क्या संदेश? जी, मैं कप्तान साहब को भी वो भी पहले भी मेरा उनसे 1-2 बार इंट्रोडक्शन हुआ, तो उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा और बड़े अच्छे डिसिप्लिन, और उन्होंने बड़ा अच्छा पौड़ी जिले में बड़ा अच्छा अधिकारियों में तालमेल करके बड़ा अच्छा उनका रहा। और उनका जो गाना मैंने भी सुना था बड़ा अच्छा लगा मुझे, और उसके साथ बड़ा मनोबल जज्बा उन्होंने सब अधिकारियों का बढ़ाया, पुलिस विभाग का बढ़ाया और स्वास्थ्य विभाग का बढ़ाया। आप पत्रकार भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन लोगों ने इस महामारी में भी आप लोग दिन रात अपनी परवाह न करते हुए भाई मजबूती से लगे हुए हैं और इस क्षेत्र के भाई लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ज्वलंत मुद्दे सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और टाइम पे सबकी समस्याएं, जिसको जो दिक्कतें हैं वो लोग आप लोग बता रहे हैं। आपके कारण हमको भी पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर जा नहीं पा रहे हैं, हम लोगों से इतने टच हैं, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से भी हमको सारी जानकारी, तो आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। और मैं तो जब मौका मिलेगा तो मैं इन सब लोगों को सम्मानित करना चाहूँगा। एक बार जब ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी तो मैं इन सब लोगों को जो मेरे एरिया में आएंगे उन सबको मैं सम्मानित करना चाहूँगा कि भाई इन लोगों को सम्मानित करना चाहिए। और आप लोगों के हम लोग हमेशा रेडी रहेंगे कि आपके कारण ही आज हमको सारे जानकारी मिल रही है, और आप लोगों के कारण ही सब तो मैं विभाग का भी और शासन प्रशासन सबका, सब डॉक्टरों का और आशा कार्यकर्ती, महिला मंगल दल, समूह और पत्रकार भाइयों का, आप लोगों का विशेष कर धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ अपनी बड़ी धन्यवाद। फरोज साहब, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि वैश्विक बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो आप प्रमुख संगठन के इस टाइम प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मैं आप मतलब जनता को आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं कि जनता को एक संदेश अपनी तरफ से दीजिए, तो देश की जनता को और उत्तराखंड की पूरी जनता को? भाई ये विश्व महामारी कोरोना 19 जो है इस टाइम पे, मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि हमको सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, दूरी बनानी है, काम भी अपने सब करने हैं साथ में, क्योंकि हम लोग इतने हम गरीब लोग हैं, हमारी पहाड़ की विपरीत परिस्थितियों में हम लोग जीते हैं, तो हम लोगों को सारी दूरियाँ ही बना के रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमको इसमें अपनी सावधानी बरतनी है। भाई सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क लगा के कहीं भी इधर जाना है तो वो सावधानी बरतनी है, और इसके साथ साथ हमें इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करना है। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप मजबूती से लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, और आप हमारे अपने ज्वलंत मुद्दे हमको बता रहे हैं। इसके साथ अपनी बड़ी धन्यवाद। नमस्कार। मैं विक्रम पटवाल, द्वारिखाल ब्लॉक, वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए द्वारिखाल ब्लॉक से। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।